सेवा जोहार साथियों, आज हम जंगल भ्रमण में आए हैं हमारे लिंगो मंडा के कुरोटी दादी नवीन जी से के साथ। आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे एक अद्भुत जीव से मिलाने, ऐसा जीव जो आज दुनिया में लुप्त होने के कगार पे है। और इस जीव ने जो सभ्यता का विकास हुआ, मानव सभ्यता के विकास क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। साथ ही ऐसा जीव है जो कि मानव होमोसेपियंस के पैदा होने से पहले, होमोसेपियंस के विकास होने से पहले आज से करोड़ों साल पहले से इस धरती पे राज करते आया है। और यहाँ की जो पृथ्वी की जैव विविधता को बनाने में, नए प्रजातियों के जन्म में, कई प्रकार के वनस्पतियों को नया जीवन देने में जिस जीव का बहुत ज्यादा योगदान है। तो आज हम आपको एक वैसी ही एक जीव जो कि चींटियों के अंतर्गत आता है, चींटियों के प्रजाति में आता है। आप जानते हैं कि दुनिया में 20,000 से ज्यादा चींटी की प्रजातियां इस पृथ्वी में है। और कहा जाता है कि चींटियों का जो वजन है वो मानव के वजन से भी अधिक है। इतने मात्रा में पूरी दुनिया में चींटियां हैं। तो 20,000 प्रजातियों में से आज के आधुनिक जो वनस्पति शास्त्री जो हैं हमारे, उनके द्वारा लगभग 12,000 से 12,500 वैरायटियों को मतलब वर्गीकृत कर पाए हैं। उनका क्लासिफिकेशन हुआ है अलग अलग उसमें। अभी भी 8,000 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम जानते तो हैं कि उनका वजूद इस धरती पर है, लेकिन हम उनको वर्गीकृत नहीं कर पाए हैं। तो उन्हीं में से एक अद्भुत जो चींटी है, उस चींटी का नाम है कोमेस्टोगैस्टर चींटी। तो कोमेस्टोगैस्टर प्रजाति का जो चींटी है वो बहुत दुर्लभ हो गया है अभी। और उन्हीं में से एक ब्लैक कलर का कोमेस्टोगैस्टर प्रजाति के हम चींटी से मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस चींटी का ये जो काले कलर के चींटी जो इस पेड़ में पूरी तरह से छाए हुए हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये चींटी घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने वाला एक प्रजाति का चींटी तो हम देखते ही हैं, जिसका हम मजेदार चटनी भी बना के खाते हैं। इधर वो चपोड़ा के नाम से प्रचलित है लाल रंग की चींटियों के बारे में। लेकिन ये जो चींटी है ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ किस्म का चींटी है, कोमेस्टोगैस्टर प्रजाति का। इसको हम जो हमारे गोंडी लैंग्वेज में इसको कोकटी चींटी बोलते हैं, कोकटी पतंग बोलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे आकार में बहुत छोटा होता है। ये जैसा कि बहुत ही सुंदर और फिर बहुत ही सूक्ष्म ये चींटी दिखाई दे रहा है। और उसका जो पेट का जो पीछे का जो भाग है, उसी के कारण इसका जो कोमेस्टोगैस्टर जो नाम पड़ा। उसके पीठ के पीछे जो उसका जो पेट का डिजाइन है, उसके कारण इस प्रजाति का नाम पड़ा। दूसरा, ये जो प्रजाति है वो बाकी चींटियों के प्रजाति से बहुत ही ज्यादा अलग है। आप देखे होंगे कि कुछ चींटियां पेड़ों में रहती हैं और कुछ चींटियां जमीन में भी रहती हैं, बिल बना के, घोंसले बना के। लेकिन ये जो चींटियां हैं ये घोंसला तो बनाती है, लेकिन मिट्टी का घोंसला बनाती है। मिट्टी का और पत्तों का मिला के आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक टाइप का इनका डिजाइन है। और ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन के ऊपर भी बहुत ज्यादा मतलब अभी रिसर्च चल रहा है। और ये जो आकार में आप देख रहे हैं, फुटबॉल की तरह का गोल और बारीक संरचनाओं से बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये चींटी का घोंसला बनाया गया है। अभी जो हमारे जो उष्मागति के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, और जो हमारे जो केमिकल इंजीनियरिंग में जो रिसर्च हो रहा है, उसके पीछे इस चींटी के बारे में बहुत गहरा मतलब अभी अध्ययन हो रहा है कि ये कैसे अंदर के टेम्परेचर को कैसे बनाए रहता है, वो अपने अंडों को अंदर रखने के लिए किस तरह का वो तकनीकी का इस्तेमाल करता है। साथ ही ये जो चींटी है, ये चींटी शिकारी किस्म का चींटी है। ये इस पेड़ के साथ इसका सहजीवन होता है, इस पेड़ के साथ इनका एक सहजीविता होता है। उसके बारे में हम और किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि उधर हमारा ये जो पेड़ है, ये पेड़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कोइतुरियन सिस्टम का, गोंडवाना सिस्टम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेड़ भी है। इस कारण इस पेड़ को मतलब
हम गोंडी लैंग्वेज में मुराल मरा बोलते हैं। मूर का अर्थ होता है, मूर मरा होता है इसका नाम। मूर का अर्थ होता है जड़, मूल, मतलब सभ्यता का विकास का मूल। ये वनस्पति इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। इस वृक्ष का भी, ये हमारा पवित्रतम वृक्ष है, जिसको हम सामान्य भाषा में इसको फरसा का या पलास का पेड़ बोलते हैं, जिसके सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं। तो ये वनस्पति हमारे गोंडियन इकोनॉमी में, गोंडियन सिस्टम में, हमारे कोयतुरन टेक्नोलॉजी में भी इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण इस वृक्ष का भी वीजा पंडुम में भी इसका बहुत ज्यादा इसी पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस पेड़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी चूंकि ये पेड़ हमारे जो इतिहास है, हमारे देश के इतिहास को भी ये बदलने वाला वृक्ष है। इसी के नाम से जो मेहुला का जो सभ्यता है, मुरियान का जो सभ्यता है, उसका नाम भी इसी वृक्ष के कारण, इस वृक्ष की उपयोगिता और इस वृक्ष के द्वारा, इनके द्वारा जो रंजकों का जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसमें निर्यात के कारण इस पेड़ का नाम पड़ा था। और इस पेड़ से ही जुड़ा जो एक समुदाय है, गोंड जनजातियों के अंदर एक समुदाय है जिसको हम मुरियस समुदाय बोलते हैं, मुरियन सभ्यता समुदाय बोलते हैं, जिनके यहाँ आज भी गुटुल जो एजुकेशन सिस्टम है, गुटुल एजुकेशन सिस्टम है, वो आज भी प्रचलित है। उस समुदाय को भी हम मुरियान बोलते हैं। इस पेड़ को मूरमड़ा बोलते हैं। और इसी मूर मड़ा में, यानी कि फरसे के पलास के पेड़ में, ये हमारा जो आज का जो विषय है, दुर्लभ किस्म का केमेस्ट्रोगाटर प्रजाति का, ये हमारा कोकोटी है। गोंडी में इसको कोकोटी बोला जाता है। कोकोटी नामकरण के पीछे भी इस चींटी का जो व्यवहार है, ये चूंकि मतलब बहुत ही ज्यादा ये शिकारी प्रवृत्ति का रहता है। और इस वृक्ष में जो इसको नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो पूरी दुनिया में टिड्डों का इफेक्ट हुआ है। टिड्डे जो हैं वो बुरी तरह आक्रमण किए हैं। अभी पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली और राजस्थान, गुजरात तक फैल गए हैं। संभवतः उनके आने का जो समय है वो मेरे ख्याल से 15 से 1 महीने के बीच में, 15 दिनों से लेकर 1 महीने के बीच में हमारे एरिया में भी वो पहुंच सकते हैं। तो उन जीवों का जो संकेत है कि कौन सा बीमारी आएगा या कौन से जीवों का इस एरिया में आक्रमण होगा, उसका भी ये जो जीव है, ये जो चींटी है, क्योंकि ये चींटी उनका शिकारी है, तो वो टिड्डों का शिकारी है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि ये जो जीव है, ये जीव इस एरिया में, यानी कि इस गांव में, इस जिले में कौन कौन से कीट इस पौधे के साथ, इस पौधे को जो आक्रमण करेंगे या इस पास के जो वनस्पतियों को जो आक्रमण करेंगे, उनका ये शिकार करते हैं। उन जीवों के बारे में बारीक अध्ययन करते हैं कि कब कौन सा मतलब किस प्रकार के जीवों का इधर से गुजरना होगा या आक्रमण होगा, या आसपास कौन कौन से जीव जंतु पैदा होंगे, उनको ये बारीक लोग अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये इस प्रजाति का, आप आश्चर्य करेंगे कि इस प्रजाति के कीटों का हमारे जो जीवाश्म है, वो जीवाश्म जो हैं हमें दुनिया भर में मिले हैं, उन जीवाश्मों में वो जीवाश्म 12 करोड़ साल पुराने हैं। तो 12 करोड़ साल पुराने भी जीवाश्म इन चींटियों के मिलते हैं। तो ये चींटी करोड़ों साल से बारीक सहजीविता, जो हमारे जो लिंगो, जो पाहंदीपारी कुपार लिंगो जी जो हैं, वो इन जीवों के बारे में बहुत ही बारीकी से, क्योंकि हमारा एक गोंडी में एक शब्द आता है कि जीवा पर्रो जीवा पिसायता, मतलब एक जीव के ऊपर दूसरे जीव का जिंदगी चलता है इस पृथ्वी में। तो हमारा जो बेसिक सिस्टम है, ट्राइबलों का बेसिक सिस्टम है, हम कोयतुरों का जो बेसिक सिस्टम है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वो है कि जब तक इस पृथ्वी का जैव विविधता संतुलित नहीं रहेगी, तब तक इस पृथ्वी में प्रकृति का या मानव जीवन का जो उम्र है वो घटते जाएगी। मतलब जैसे जैसे इस पुरूड़ प्रकृति को गोंडी में बोला जाता है पुरूड़, और पूरे ब्रह्मांड को पुकराल बोला जाता है।
हर चीज के लिए गोंडी में शब्द है, क्योंकि हमारे जो दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ये जो हमारे साथ आए हैं, उनके भी दादा के दादा के दादा पहांदी पारी कुपार लिंगो या हमारे पूर्वजों ने बारीक अध्ययन करके, इन जीव जंतुओं को अध्ययन करके हमको ये सहजीविता और जैव विविधता के बारे में बहुत बारीकी से हमको हमारे बताकर, उसका अध्ययन करके सिर्फ हमको किताबी नहीं बनाए हैं, बल्कि उसको हमारे सिस्टम में रख दिए हैं, हमारे कल्चर में डाल दिए हैं, ताकि हम खेल खेल में हम उन चीजों का पालन भी करें। आज देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक रहते हैं, बड़े बड़े धर्म के बाबा लोग रहते हैं, लेकिन उन लोग पुस्तकी होते हैं, किताबी होते हैं। हम ऐसे हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारे डीएनए में है। डीएनए को गोंडी में बोला जाता है जीर, तो हमारे जीर में है, हमारे अनुवांशिक कणों में है, हमारे कल्चर में है। और हम अपने जानकारियों का, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुआ है, उसको हम सिर्फ किताबों में ही नहीं पढ़ते, बल्कि उसका अनुपालन करते हैं। और ऐसा अनुपालन दिखाने के लिए, जताने के लिए अनुपालन नहीं करते, बल्कि हम उसका मतलब ऐसा पालन करते हैं कि हमारे में ईगो नहीं आता, हम उसको एक सामान्य प्रकृति के नियम की तरह उसको पालन करते हैं, नृत्य में, गीत में, संगीत में, पिट्टो में, पाटा में। तो इस चीटी का पिट्टो पाटा में बहुत ज्यादा आता है नाम, और इस चीटी का जो नाम है वो कोकोटी पतंग है गोंडी में। अब जो इससे भी जो आश्चर्यजनक चीज है कि ये जो आपको दिख रहा है फुटबॉल आकार का ये जो घोंसला, इस घोंसले के इंतजार में, इस घोंसले को देखने के लिए एक अद्भुत चिड़िया इसके इंतजार में रहती है। तो उस चिड़िया, वो जो चिड़िया होती है, वो चिड़िया कठफोड़वा की प्रजाति का होता है। ऊट पिकर इंग्लिश में बोलेंगे तो ऊट पिकर जो चिड़िया होती है कठफोड़वा, तो ऊट पिकर के भी बहुत सारे वैरायटी हैं। उनमें से एक दुर्लभ किस्म की एक और वैरायटी होती है जो इसके साथ जिंदगी जीती है। तो वो जो ऊट पिकर को बोलते हैं, राउफस वीट पिकर बोलते हैं। और हमारे जो गोंडी जो नामांकन पद्धति है, उसमें होता है कि उस जीव का कैसा व्यवहार है, उसके हिसाब से हमारे जो जीवों का जो द्विपद पद्धति में जो नामांकन हुआ है बहुत सारे जीवों का, उसमें हम देखते हैं कि पहला जो नाम डालते हैं उसमें उसका व्यवहार को रखते हैं या उसके विशेष गुणों को, और सेकंड में उस जीव के प्रजाति को। तो ये जो कठफोड़वा है, तो कठफोड़वा के लिए गोंडी में शब्द है किदिर। और वो जो छोटे आकार का जो कठफोड़वा होता है, वो आप देखे होंगे, वो जो कठफोड़वा होता है वो मटमैले कलर का रहता है और सामान्य कठफोड़वा से बहुत छोटा रहता है। वो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर किस्म का यह दिखाई देता है, बहुत छोटा रहता है। वो उस कठफोड़वा को गोंडी में बोला जाता है अलुम किदिर। अलू मने होता है दीमक, ये दीमक है, इसे हम गोंडी लैंग्वेज में अलुम बोलते हैं। वो जो अलुम किदिर जो है, अलुम किदिर जो है यानी कि दीमक खाने वाली कठफोड़वा। तो दीमक खाने वाली कठफोड़वा का सह संबंध इस चींटी के साथ रहता है। ये जो चींटी है, ये चींटी भी दीमक को खाता है। ये दीमक आप देख रहे होंगे कि इस पेड़ के जो ऊपर में है, यहाँ आपको दीमक का कोई वो नहीं दिख रहा है। ये जो चींटी है, वो जो दीमक जो होता है इस पेड़ को खा के खोखला करता है। तो वैसे कीड़ों को, वैसे दीमक को ये जो काला कलर का ये जो केमेस्टोग्रास्टर जो चींटी है वो शिकार करके खाता है। साथ ही इसके अंदर जो कठफोड़वा जिसको निकालता है जिन कीड़ों को, उसको भी ये शिकार करते हैं। तो ये वो जो कठफोड़वा है इस चींटी को भी खाता है। मजेदार बात और आश्चर्यजनक बात, आज तक भी वैज्ञानिक लोग कंफ्यूजन है, इसके व्यवहार के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किए हैं उस कठफोड़वा और इस चींटी के बारे में। तो उन लोग आज तक अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शिकारी चींटियां हैं, ये कठफोड़वा के साथ दोस्ती नहीं है। कठफोड़वा इन चींटियों को भी खाता है थोड़ा थोड़ा करके, पूरा समाप्त नहीं करता। पूरा समाप्त इस कारण नहीं करता क्योंकि इन्हीं चींटी के ये जो घोंसला है पेड़ के ऊपर में, वो जो कठफोड़वा रहता है अमूल किदिर या फिर रोफस उडपिकर जो रहता है, यानी कठफोड़वा का जो छोटा प्रजाति रहता है, वो इसी घोंसले को छेद करता है। इस तरह से छेद करता है। छेद
छेद करने के बाद इस घोंसले के अंदर में अपना अंडा देता है और अंडे के फिराक में चींटियां रहती हैं। तब भी आज के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक चीज ये है कि ये जो चींटी है, ये चींटी के बीच में ही अपने अंडों को वो अंडे दे देती है। वो जो अमूल की दिर है या फिर वो कठफोड़वा का जो प्रजाति है वो इस तरह से अंदर घुसकर अंडा देती है। तो आज भी जो वैज्ञानिक लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा जो केबीकेएस डिस्कवर टीम जो है, केबीकेएस डिस्कवर टीम में बहुत सारे रसायन में जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर जीव विज्ञान में जो रिसर्च कर रहे हैं और बॉटनी में जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो रिसर्चर लेयरों का हमारे में टीम है। तो वो जो हमारे उनको गोटुल का भी नॉलेज है, गोटुल की भी प्राथमिक शिक्षा उन लोग ले चुके हैं। उनके अध्ययन के हिसाब से, हमारे केबीकेएस डिस्कवर टीम के अध्ययन के हिसाब से, ये जो चींटी है वो चींटी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत संरचना और बहुत ही सुंदर और बारीक संरचनाएं बनी हुई हैं। चींटी है वो चींटी एक विशेष प्रकार का जो रसायनों का एक जाल बिछाती है, रसायनों का जाल बिछाती है। उसमें फोर्मेन ट्रैफिक बोलते हैं उसको। तो वो जो रसायनों का एक जो ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक के हिसाब से इन लोग ये जो आगे पीछे जा रहे हैं, आप देखे होंगे कि एक सूंघते सूंघते एक अनुमान लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये जो अच्छा दूसरे, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ भी पास के पेड़ में जाते हैं इन लोग। तो चूंकि उस पेड़ से इस पेड़ के बीच में जो कम्युनिकेशन करना रहता है, कम्युनिकेशन करने के लिए वो इस अद्भुत रसायन को इन लोग छोड़ते हैं और छोड़ के फिर उसमें अंतर पैदा करते हैं कि कौन मतलब हमारा दुश्मन है, किसको आक्रमण करना है और किसको आक्रमण नहीं करना है, कौन सा रास्ता से हम जाना है, सबसे पास वाला रास्ता। ये लोग बारीकी से अध्ययन किए रहेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो अभी जो केमिकल जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को देख के आज हमारे जो नए जो सुपर कंप्यूटर जो बन रहे हैं, आधुनिक जो सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, यानी कि जैसे कि T3A है या इन्हें है ना, इन्हें का 11, ये जो उस लेवल के जो सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, उनमें अभी वो जो डाटा संचरण के लिए इनके द्वारा जो केमिकल छोड़ा जाता है, उसके बारे में भी अभी बहुत सारा आधुनिक जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो हमारे लेयरों के द्वारा जो जानकारी आया है, हमारे गोटुल रिसर्चरों के द्वारा जो जानकारी आया है कि वो जो चिड़िया है, वो मटमैले कलर का जो चिड़िया है, वो एक ऐसा रसायन उसमें बिछाती है, एक ऐसा रसायन इसके ऊपर अपने चारों ओर, अपने पंखों में चारों ओर लगाती है। और साथ ही वो जो घोंसला जो इसको छेद करके, इसको गोल छेद करके अंदर में जो अंडा डालती है, तो उसके चारों ओर भी वो उस वाले रसायन को डाल देती है। उस रसायन से इन लोग सोचते हैं, ये जो अपने दुश्मन को भी इन लोग फिर दोस्त समझते हैं और उस घोंसले में जो अमूल की दिर है उसको वहाँ इस तरह से मस्त रहने देते हैं, अंदर में देते हैं और उसके साथ ही रहते हैं। मतलब ये भी एक आश्चर्यजनक है कि वो चिड़िया वहां घुसने के बाद और देखते हैं कि वो चिड़िया उनका दुश्मन है, तब भी कुछ अद्भुत इनके बीच जो सहजीविता है उसके हिसाब से ये चींटियां उनको रहने देते हैं। मतलब दुनिया का ऐसा पहला पक्षी होगा जो किसी शिकारी चींटी के अंदर में उनके रहते हुए मतलब घोंसला बनाता है। तो इसी कारण ये चींटी बहुत दुनिया भर में फेमस है। दूसरा, जैसे कि हमारे इधर अभी जो बीजापुंडुम होगा, हमारे इधर जो हमारा जो कोयतुरन सिस्टम में है, हमारे कोयतुरन सिस्टम में हम पेड़ पौधों को पढ़ते हैं, हम पेड़ पौधे जीव जंतु को पढ़ना सिखाया जाता है। हमारे गोटुल में पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब जीवों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो पढ़ना सिखाया जाता है, तो उसमें हमारे जो इधर के जो हमारे जो कोयतुर किसान हैं, हमारे जो जब खेती का जो समय होता है तो इन्हीं जीवों को देखा जाता है, इन्हीं जीवों को समझा जाता है, उनके व्यवहार को समझा जाता है। जैसे हम देख रहे थे कि वो टिड्डी के आक्रमण को ये बता सकता है कि कब क्या कितने मात्रा में क्या होगा और वो अंडे कैसे देंगे। तो उसी प्रकार ये जो जीव है ये मौसम का बहुत ही ज्यादा सटीक अनुमान लगाता है। देख रहे होंगे कि ये अपना अभी रिपेयरिंग में लगा हुआ है और उनके
कुछ चींटियों के पंख भी निकल गए हैं। मतलब ये अभी बस्तियां बसाने यानी कि प्रजनन का दौर इनका चालू हो गया है। तो ये जब बस्तियां बसाने जब निकलेंगे तो इनका जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग केरल तट में जो मानसून आएगा, केरल तट में जो मानसून आएगा उसके साथ इनका कनेक्टिविटी है। ये जानते हैं कि कब केरल तट में मानसून आएगा और वहां से यहां तक आने में कितना टाइमिंग होगा, और उतना टाइमिंग में ये अपना प्रजनन कर वो जो बस्ती, जो नया बस्ती बनाते हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ से एक बारीक छोटे पंख वाली पंख वाली जो हमारी जो मक्खियां, वो क्या चींटियां हैं उड़कर अन्य पेड़ों में अन्य घोंसला बनाने के लिए ये यही वाला समय चुनती हैं। इस कारण कुछ कुछ के पंख भी निकल गए हैं, देख सकते हैं उसमें, और इनका रिपेयरिंग करके घोंसले को एकदम परफेक्ट कर रहे हैं ताकि ये बारीकी से देखेंगे तो ये दिख रहा है कुछ कुछ पंख वाले चींटियां आपको नजर आएंगे। पूरा मानसून का जो गहरा जो मतलब जो बरसात है, भारी बरसात, उसको झेल सके। तो इनको, इन जीवों को देखकर, इस चींटी को देखकर हमारे जो कोयतुर लोग हैं और कोया पुनेम का जो सिस्टम है उसमें इसके रोल के ही कारण, इसके महत्व के कारण, इनके मौसम को परफेक्ट बताने के कारण एक चीज हमारे में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है कि इस साल क्या है कि देश भर का जो मानसून का आकलन है, जैसे देश को 7 भागों में बांटकर जो मानसून का अनुमान लगाने का जो हमारे वैज्ञानिकों का जो टेक्निक है वो कितना परफेक्ट होगा वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस साल का जो हमारा जो अनुमान है वो मानसून को कुछ दूसरे ढंग का परिभाषित कर रहा है। इस साल का मानसून बहुत रहस्यमय है। तो वो उनका जो सामान्य मानसून का जो घोषणा है उससे एक आम किसान को उतना ज्यादा महत्व मतलब सटीकता नहीं रहता, क्योंकि किसी एरिया, वो जो मानसून का आकलन रहता है एक एवरेज मानसून को बताया जाता है देश भर के, या देश भर के जो अलग अलग भागों में बांटे हैं। लेकिन हमारा जो कोयतुरन टेक्नोलॉजी है उसमें जो मौसम का आकलन जो करने का रहता है वो एक पेड़ का, इस पेड़ के ऊपर कितना बरसात होगा, क्योंकि इस चींटी को क्या से मतलब है, अपने पेड़ से मतलब है। तो ये पेड़ के बारे में अध्ययन करता है कि मेरे पेड़ में कितना पानी गिरेगा। तो मेरे पेड़ में कितना पानी गिरेगा उस हिसाब से हम जो आकलन करते हैं कि हमारे खेत में कितना पानी गिरेगा, या हमारे गांव में कितना पानी गिरेगा, या हमारे तहसील में कितना पानी गिरेगा, या हमारे जिले में कितना पानी गिरेगा। एक किसान को अपने जिले के जो मौसम का ज्ञान है वो होना चाहिए, ना कि पूरे दुनिया में कहाँ क्या गिर रहा है उससे उसको तो मतलब नहीं रहता। तो वो उसको मतलब रहता है कि अपने खेत में या अपने गांव में इस साल का पानी कैसा रहेगा, ताकि वो इसको देखकर, इस चींटी को देखकर हमारे जो किसान हैं वो ये आकलन करते हैं कि हमको अर्ली वैरायटी का फसल बोना है या लेट वैरायटी का बोना है, या फसलों में कितना विविधता रखना है, अगर अकाल होने वाला है तो कैसा हमको फसल रखना है, ज्यादा वर्षा होगा तो कैसा हमको फसल रखना है। इन चींटियों को देखकर, समझकर निर्धारण करते हैं। इस कारण इस चींटी का नाम, हमारा जो सिस्टम है कि जो हमारे सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया रहता है, हमारे कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया रहता है, या हमारे जो बहुत ज्यादा रोगों को, बीमारियों से बचने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की रहता है, उन जीवों को हम अपना पवित्र शब्द और नाम देते हैं। इस कारण इस शब्द का, इसका नाम कोकोटी है। को हमारे कोया पुनेम के पवित्र को अक्षर से इसको भी कोकोटी पत्तेंग नाम रखे हैं। तो इसी से ये साबित होता है कि कितना महत्वपूर्ण है। साथ में इसके साथ जो सहजीविता जो बिताता है, उसके अंदर जो अंडा देता है, उसको अमूल किदिर, और किदिर के बारे में आपको इतने सारे, मतलब वो कठफोड़वा के बारे में आपको हमारे जो खासकर विवाह संस्कार में शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे जो गोटू लहर लोग हैं कठफोड़वा का नाम यानी कि किदिर किदिर कई बार बोलते हैं। तो वो किदिर जो चिड़िया है उसका बहुत सारे गीत संगीत, उसमें भी उसका भी बहुत ज्यादा नाम है। लेकिन आज हम ना किदिर के बारे में लंबा बात नहीं करेंगे, ना ही ये हमारा जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के इतिहास को जो बदलने लायक है। एक चीज और आपसे एक शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया के चाहे कोई भी इतिहासकार हो, चाहे कितना ही ज्यादा झूठा ग्रंथ लिखें,
कोई भी उलुल जुलुल ग्रंथ लिखे या इतिहास को उल्टा पुल्टा करे, आपको बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा वैज्ञानिक युग आगते जाएगा, विज्ञान अध्ययन करते जाएगा, जैसे जैसे यहाँ के मानवों का रिसर्च बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वो हमारी जो गोंडियन सभ्यता है, कोयतुरन सभ्यता है, ट्राइबल सभ्यता है, इंडिजिनियस जो सिस्टम है, उसके वो मुरीद होते जाएंगे। और ये जो गोंडियन सभ्यता बोल रहा हूँ या गोंडवाना लैंड का जो सभ्यता है, इसमें बहुत सारे समुदाय आते हैं, जो देश भर के बहुत सारे देश के 85% लोग इस सिस्टम को मानते थे, लेकिन आज हमारे देश में गलत सलत ग्रंथों को, गलत सलत इतिहास को पढ़ के भटक रहे हैं। तो उसके लिए ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे साइंस का विकास होगा, वैसे वैसे जैसे आज हमको इस चींटी का जीवाश्म मिला, वो 12 करोड़ साल पहले का वो चींटी का जीवाश्म मिला और सुरक्षित रूप में। तो जैसे जैसे खुदाई होगा, जैसे जैसे साइंस का तकनीकी बढ़ेगा, वैसे वैसे वो इतिहास को नए सिरे से अपने आप लिखाते जाएगा, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी हमारा जैसे जैसे वो रिसर्च बढ़ते जा रहा है, वैसा वैसा साबित हो रहा है कि वहाँ हम मूलवासियों का वहाँ हमारा सभ्यता था, मौर्यन सभ्यता था, मेहुला सभ्यता था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता था वो हमारा इकोनॉमी था, गोंडियन इकोनॉमी था, आत्मनिर्भर इकोनॉमी था। तो उसी तरह से हमारा वनस्पतियों का जो स्वरूप है, वहाँ जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो वनस्पति मिले हैं और वहाँ जो जीवों का वर्णन है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो कल के दिन में जो नए नए चीज मिल रहे हैं, वो हमारे सभ्यता, हमारे जो परंपरा, रीति नीति, संस्कृति के साथ हमारा जो रूढ़ी जो परंपरा है, उसके साथ वो मैच कर रहा है। तो आज ये अंधेला भी हो रहा है, हमको घर भी जाना है, तो इसके कारण आज के लिए इतने ही बातों को बात करते हैं। और ये हमारा जो किताब है, जैसे कि हम हर बार किसी न किसी एक नए किताब के बारे में बात करते हैं, जिसको हमको अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद उसको अपने जीवन शैली में उतारना है, और उसके हिसाब से हम हमारा जो मूल जो उद्देश्य है कि इस पृथ्वी में मानवता को, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई लफड़ा धपड़ा नहीं है, हमको इस पृथ्वी में जो मानवता है और मानव समुदाय है, उसको अनंत काल तक बचाए रखने का टेक्निक हमको सीखना है। और वो टेक्निक का मूल मंत्र ये है कि हम अपने दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है, उसको हम इस समय वर्तमान में प्रयोग करते हुए अपने नाती के नाती के नाती के नाती, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के लिए हमको बचा के रखना है, अनंत काल तक बचा के रखना है। और इसको हम तभी बचा पाएंगे जब हम कोया पिनेम के गहराई में जाएंगे, हम प्रकृति के गहराई में जाएंगे, तभी हम मानवता को और मानव को हम सुरक्षित इस पृथ्वी में बचाकर रख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले भागों में हम इसके साथ, इसमें आप देखेंगे कि लाख का भी खेती होता है, इसके साथ बहुत सारे जीव लोग भी रहते हैं। साथ ही ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष तो हमारे लिए पवित्र है ही, जैसा हम हल्का सा चर्चा कर चुके हैं। उनके बारे में भी हम धीरे धीरे अलग अलग दिनों में, अलग अलग वीडियो में हम बात करने का कोशिश करेंगे। अगर ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारे गोटुल रिसर्चर लेयरों के द्वारा ये तैयार किया जाता है, उनके द्वारा गोटुल में हमको जो ज्ञान मिला, तो ऐसे हजारों जो लेयर है, यानी कि युवक युवतियां हैं जो सतत अध्ययन में लगे रहते हैं। पिछले 20 सालों से उन लोग ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, गुप्त रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये प्राप्त ज्ञान के आधार पे हम एक छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इनके बारे में, ताकि हम और अपना सुधार कर सकें और हमारा भी एक आत्मविश्वास और बढ़ सके, क्योंकि आप लोगों के प्रोत्साहन से ही हम इसको, बहुत कहने पर ही इसको शुरू किए हैं। और इसके बारे में और डिटेल अगर जानकारी लेना है तो हमारे जो इंडिजिनियस एंड इन्वायरमेंट जो चैनल है उसमें बने रहिए। और साथ ही देश भर में जो हमारे द्वारा जो छोटे छोटे निःशुल्क जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं KBKS का, तो उसमें भी आप लोग भाग लिया करिएगा, ताकि हम आपस में मिल के खेल खेल में हम जो ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल कल्चर है, जैव विविधता है, प्रकृति के रहस्यों में अंदर घुस सकें, कोया पुनेम के गहराइयों में डूब सकें। आज के लिए इतना ही। मुझे इतने देर तक सुने
गंभीरता से सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत सेवा जोहार, बहुत बहुत गुटुल जोहार, बहुत बहुत मुराल जोहार, बहुत बहुत कुकुटी जोहार, बहुत बहुत अमूल किदिर जोहार। तो अगले भागों में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सेवा जोहार।